हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ मधुकर को अपनी गलती का एहसास। मधुकर नगर निगम के ऑफिस में चपरासी था। स्वभाव से वो बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान था। ऑफिस में अधिकतर लोगों से झगड़ा करता रहता था। उसकी इस आदत के कारण अधिकतर लोग परेशान थे, पर कोई भी ये सोचकर उसकी शिकायत नहीं करता था कि बेचारा गरीब आदमी है, नौकरी से निकाल दिया गया तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। अधिकतर मधुकर ऑफिस शराब पीकर आता। उसके घर में रहती थी उसकी पत्नी जानकी और 8 साल का बेटा गिरीश। जानकी बहुत ही सीधी सादी महिला थी। मधुकर अधिकतर शराब के नशे में जानकी के साथ मारा पीटी करता, उसे अपशब्द कहता। बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती रहती। गिरीश सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। पढ़ने में बेहद ही होशियार था, पर मधुकर का अपने इकलौते बेटे के साथ व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं था। वो अपना गुस्सा अधिकांश पत्नी के साथ साथ अपने बेटे पर भी उतारता था। एक दिन मधुकर ने जोर से चिल्लाते हुए गिरीश से कहा, इधर आ, कहाँ मर गया है? गिरीश ने कहा, पिताजी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मधुकर ने चिल्लाते हुए कहा, तेरे बाप ने भी कभी पढ़ाई नहीं की, तुझे कौन सा पढ़ लिख कर अफसर बनना है? बनना तो चपरासी ही है। गिरीश ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपको अफसर बनकर दिखाऊंगा। मधुकर ने कहा, बड़ा आया अफसर बनने वाला, चल इधर आ। गिरीश अपने पिता के पास गया। मधुकर ने जेब से 30 रुपए निकाले और बोला, जा पास की दुकान से मेरे लिए सोडा लेकर आ। गिरीश ने घड़ी देखी और बोला, पिताजी ऑफिस जाने का समय हो गया, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? मधुकर ने चिढ़कर कहा, क्या करना है और क्या नहीं तुझसे पूछकर करूंगा क्या? और गुस्से से एक थप्पड़ गिरीश के गाल पर दे मारा। गिरीश की आंखों में आंसू आ गए। वो 30 रुपए ले सोडा लेने चला गया। गिरीश ने सोडा लाकर मधुकर को दिया और मधुकर शराब पीने लगा। कुछ देर बाद मधुकर ने गिरीश को फिर से आवाज लगाई, अरे ओ लाड साहब, आ इधर आ। गिरीश ने कहा, आया पिताजी। गिरीश के आते ही मधुकर ने कहा, जा तेरी माँ से कह मेरे लिए प्याज काट दे। गिरीश ने कहा, पर माँ तो अभी मंदिर गई है। मधुकर ने कहा, मंदिर गई है तो तू ही प्याज काट कर ला जा। पिता के कहने पर गिरीश प्याज काट कर ले आया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर पिता के डर से वो चाह कर भी इनकार ना कर सका। कुछ देर बाद लड़खड़ाते कदमों से मधुकर ऑफिस चला गया। ये मधुकर के लिए रोज की बात थी। उसका गिरीश के प्रति बर्ताव जरा भी अच्छा नहीं था। वो बात बात पर उसे डांटता मारता। यदि जानकी कुछ कहती तो उसे अपशब्द कहता। गिरीश के मन में अपने पिता के लिए खौफ समा गया था। कई बार रात में नींद में वो चीखता रोता कि बापू मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। एक दिन गिरीश स्कूल से घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे इंग्लिश की किताब चाहिए, पिताजी से कहकर मंगवा दो ना। जानकी ने कहा, तू खुद ही अपने पिता से कह दे। गिरीश ने सहम कर कहा, नहीं माँ, मैं कहूंगा तो वे मुझे मारेंगे। जानकी ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बापू से कह दूंगी। जानकी ने मधुकर से कहा, वो गिरीश को इंग्लिश की किताब चाहिए, ला दो ना। मधुकर ने गुस्से से कहा, रुपए कौन देगा? तेरा बाप देकर गया है क्या जो किताब ला कर दूं? तेरे शहजादे को भेज इधर। गिरीश सहमा हुआ सा अपने पिता के पास आया। मधुकर ने उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे किताब चाहिए? पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं? तेरी माँ कमाती है क्या जो तू उससे कहता है? जब तू कमाएगा ना तब पता चलेगा। चल ये ले 30 रुपए और दुकान से सोडा ले आ। गिरीश ने हिम्मत करते हुए कहा, बापू आज सोडे के बिना शराब पी लो ना, ये 30 रुपए मुझे दे दो, किताब आ जाएगी इससे मेरी। मधुकर ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, मुझे सलाह दे रहा है? तेरी किताब नहीं आई ना तो चल जाएगा, पर मुझे मेरी शराब चाहिए ही चाहिए, समझा ना? नहीं तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा, और जाऊंगा नहीं तो रुपया कहाँ से आएगा? और फिर तेरी किताब नहीं आ पाएगी। कहते हुए मधुकर हंसने लगा और गिरीश को धक्का देते हुए बोला,
मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा सोडा लेकर आ जल्दी। मधुकर गिरीश को अधिकतर ऐसे ही सताता। जब गिरीश पढ़ने बैठता तो उसे परेशान करता, उससे काम करवाता, उसे कॉपी किताब भी बड़ी मुश्किल से ला कर देता। घर में ऐसा ही तंग सा माहौल रहता। ऐसे में बेचारी जानकी बेटे को अपने आंचल में छिपा लेती और मन ही मन घुटती रहती। मधुकर ने बेटे को कभी वो प्यार और अपनापन नहीं दिया जिस पर उसका हक था। सदा उसे डराता, धमकाता। ऐसे माहौल में भी गिरीश हमेशा कक्षा में अव्वल ही आता। जानकी गिरीश का मनोबल बढ़ाती कि इस नर्क जैसे जीवन से निकलना है तो तुझे मेहनत करना होगी, खुद के दम पर कुछ बनकर तुझे तेरे बाप को दिखाना होगा। जानकी अक्सर रुपये बचाकर बेटे की जरूरतों को पूरा करती। समय बीतते गया, पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। गिरीश 20 साल का हो गया। ग्रेजुएशन के साथ साथ बैंक की परीक्षा की तैयारी करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया। उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई। मधुकर अब पहले से कमजोर हो गया था। इस वजह से अब वो नौकरी पर नहीं जाता था। घर का माहौल खुशनुमा सा था। जानकी बेहद ही खुश थी, पर मधुकर एक कोने में उदास सा बैठा था। उसे चिंता सता रही थी कि उसने बेटे और पत्नी के साथ जो व्यवहार किया, अब उसका फल उसे भुगतना पड़ेगा। उसकी पत्नी और बेटा दोनों उसे छोड़ चले जाएंगे, उससे बदला लेंगे, क्योंकि उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पिता और पति दोनों का फर्ज नहीं निभाया, उन्हें कोई सुख नहीं दिया। जानकी ने आंसू पोंछते हुए गिरीश से कहा, बेटा, मैं जल्द ही हम दोनों का सामान बांध लेती हूँ। हम दोनों वहीं रहेंगे। तेरे पिता ने कभी तुझे कोई सुख नहीं दिया, तेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, मुझे भी कुछ नहीं समझा। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तेरे जीवन पर अब मैं उस आदमी का साया तक नहीं पड़ने दूंगी। मधुकर भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि बेटा भी माँ की हाँ में हाँ ही मिलाएगा। गिरीश कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, माँ, वो मेरे पिता हैं, जैसे भी हैं। उन्होंने मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, पर मैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता भविष्य में मेरे बच्चों ऐसी गलत सीख लें। मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा। बेटे की बातें सुन जानकी की आंखें भर आई। वो बहुत खुश थी कि उसके बेटे की इतनी अच्छी और नेक सोच है। गिरीश अपने पिता के पास गया, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ बापू, मैं अफसर बन गया हूँ। आप भी मेरे साथ शहर चलो और मेरे साथ रहो, हम मिलकर रहेंगे। गिरीश की बातें सुनकर मधुकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत परेशान किया, हमेशा ताने दिए, पर तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे गर्व है तुझ पर। मैं अपनी सारी बुरी आदत छोड़ दूंगा, एक अच्छा पिता और पति बनकर दिखाऊंगा। कभी तुम दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मधुकर को अपने किए का पछतावा था। गिरीश ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्हें सीने से लगा लिया। मधुकर सोचने लगा, हर बेटा जरूरी नहीं कि गिरीश जैसा हो, और जीवन बार बार गलतियों को सुधारने का मौका नहीं देता। इसलिए अब मैं अतीत में की गई गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा और कभी पत्नी और बेटे का दिल नहीं दुखाऊंगा, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, शराब भी नहीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।